अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 11 फंक्शन एनालिसिस डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक का। उसमें थ्योरम है एक चैप्टर नंबर 11 में नॉर्म स्पेस वाले जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 11 उसमें है रेज़स लेमा। रेज़स लेमा का थ्योरम है। इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले तो ये हम स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट एम बी ए प्रॉपर एंड क्लोज सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म स्पेस एन, कि हमने एक नॉर्म स्पेस ले ली है और नॉर्म स्पेस के अंदर एक हमने उसका सब स्पेस ले लिया है। मतलब नॉर्म स्पेस फर्ज करें, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं नॉर्म स्पेस। फर्ज किया ये एक नॉर्म स्पेस एन है, उसके अंदर हमने एक सब स्पेस एम ले लिया है। ये देख लें, ये हमारे पास एक सब स्पेस है जो कि इस नॉर्म स्पेस के अंदर है। और उसके बाद वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास बी ए बी एनी रियल नंबर, और इसके अंदर रियल नंबर जो होगा वो हमारे पास एक होगा जो कि 0 और 1 के दरमियान में होगा ओपन इंटरवल में। तो देयर इज एन एक्स ए बिलोंग टू एन होगा सच दैट, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेसिक जो यहाँ पे बात है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट लेना है जो इसके अंदर, जो कि एक पॉइंट हमने एम के अंदर डालना है। ये जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा जिसको हम नाम देंगे, ये हमारे पास एक्स का पॉइंट होगा। ये एक्स का पॉइंट होगा जो कि किसके अंदर कंटेन करेगा, एक्स बिलोंग टू एम करेगा। उसके बाद हमने एक और पॉइंट ले लेना है यहाँ पे, वो होगा हमारे पास, उसको हम कह लेंगे x1। जो x1 होगा वो इस एरिया में नहीं कंटेन करेगा, ये इस एरिया में कंटेन करेगा। x1 का ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस एरिया में कंटेन करेगा। तो ये हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले शुरू में हम लिखेंगे लेट एम बी आ प्रॉपर एंड क्लोज सबस्पेस ऑफ a norm space n। हमने नॉर्म स्पेस n में हमने एक m प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस ले लिया है। उसके बाद हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट, तो उसके अंदर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा। वो जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे x1। वो जो x1 का पॉइंट होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, इस एरिया में कंटेन नहीं करता। वो किसमें एरिया में कंटेन करता है, इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो x1 होगा वो बिलोंग करेगा n नॉर्म में से हमने m को डिवाइड करेंगे, मतलब ये निकाल देंगे तो बाकी ये एरिया बच जाता है। तो ये x1 जो होगा वो बिलोंग करेगा n m में। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरी बात ये है कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे। वैसे तो अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है हम d कहते होते हैं। तो हम उसको ऐसे लिखते होते हैं, d इज इक्वल टू x माइनस x1 नॉर्म। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सच दैट देयर एग्जिस्ट इज इक्वल टू दिस, सच दैट यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा d इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ, तो इन्फीमम लेंगे उसका x माइनस x1 का, x1 नॉर्म का। तो ये जो x होगा यहाँ, ये कहां से बिलोंग करेगा, ये m से बिलोंग करेगा, मेन बात है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये नॉर्म जो होता है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो नॉर्म क्या है हमारे पास, ये d है। तो ये नॉर्म क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है हमारे पास d भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन d इज पॉजिटिव, तो d पॉजिटिव है। उसके बाद अदरवाइज अगर x बिलोंग टू m के कंप्लीमेंट में आए, क्यों m के कंप्लीमेंट हम ले नहीं सकते, तो इसमें हमारे पास इज इक्वल टू m। वो कहता है कि m का अगर हम कंप्लीमेंट ले लें तो जो होगा x उसमें बिलोंग करेगा। नो, x जो होगा वो किस में बिलोंग करता होता है, वो m में बिलोंग करता है। वो किस में बिलोंग करता है, वो सब स्पेस में से बिलोंग करता है, ना कि उसके सब स्पेस के कंप्लीमेंट में। तो ये हमारे पास विच इज कंट्राडिक्शन, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है कि x बिलोंग टू m, टू m जो होता है वो उसके प्राइम, मतलब उसके कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है, विच इज कंट्राडिक्शन। तो ये क्या हमारे पास एक कंट्राडिक्शन है।
ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन है। तो कंट्राडिक्शन है तो फिर हमने क्या करना है, हमने एक और पॉइंट ले लेना है। तो कंट्राडिक्शन है तो हमने वी चूज अ पॉइंट, तो हमने एक पॉइंट लेना है जिसको हम कहेंगे x। वो जो x पॉइंट होगा, अब a, जिसको पॉइंट a होगा वो जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, 0 और 1 के दरमियान में, जो कि वहां पे दिया हुआ है। 0 और 1 के दरमियान में एक पॉइंट दिया हुआ है, वो a क्या है हमारे पास, एक रियल नंबर है। वो उसमें हमारे पास 0 और 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में 0 और 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसके दरमियान वाले एलिमेंट जो होंगे वो इंक्लूड होंगे। यूं हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1/2 हो सकता है, a इज इक्वल टू 1/2 हो। तो यहाँ पे देखें, वैसे अगर हम बात करें, एक कॉमन बात करें, तो d इज इक्वल टू d होता है। d मतलब अगर हम एक वैल्यू पे अगर हम बात करें इस थ्योरम में, तो अगर हम d को ले लेते हैं, अगर हम d को ले लेते हैं 5, d को हम क्या ले लेते हैं 5, d को अगर हम 5 ले लेते हैं और a को हम ले लेते हैं 1/2, क्योंकि वो बनता है 0 और 1 के दरमियान में, तो 1/2 ले लें। अगर d को a के साथ डिवाइड करें तो वो बन जाएगा d ओवर a इज इक्वल टू 5 ओवर 1/2, तो वो बन जाएगा हमारे पास 10। तो अगर हम ये अंदाजा हमें पता चल गया d ओवर a जो होता है यहाँ पे फिर हम ये चीज हमें पता चल गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d ओवर a जो होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन a के है। तो ये चीज हमें पता चल गई कि ये हमारे पास d ओवर a जो होता है ये ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, हमारे पास ये चीज हमें बेसिक कंसेप्ट से हमें पता चल गया कि ये जो d ओवर a है ये ग्रेटर देन a जो होता है वो d से है। सॉरी, यहाँ पे d आएगा, d हमारे पास 5 है, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि d हमने हमारे पास लेट किया था, वो था हमारे पास 5 ओवर 1/2 इज ग्रेटर देन हमारे पास 5 होगा, क्योंकि ये 10 बन जाता होता है। तो ये हमारे पास हमें पता चल गया। तो फिर हमने क्या लेट करना है, लेट ये करना है कि हमने एक इसके ऊपर एक इन्फिमम की प्रॉपर्टी लगानी है। सो बाय इन्फिमम प्रॉपर्टी, बाय इन्फिमम प्रॉपर्टी, इन्फिमम प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, हमारे पास जो एक पॉइंट है, हमने वो एक पॉइंट जो होगा हमारे पास, अगर फर्ज किया x0 का जो पॉइंट है वो हम बिलोंग करवा देते हैं m से। पहले तो हमारे पास एक पॉइंट था जो कि x था, जो कि m से बिलोंग करता, अब एक और पॉइंट आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम करेंगे देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, वो x0 है, जो कहां से बिलोंग कर रहा है, m से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पे इन्फिमम की प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे देखें, वैसे ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है कि d जो होता है ये लेस देन है किससे, d ओवर a से, लेस देन है d ओवर a से। तो यहाँ पे एक और चीज भी आप ध्यान में रख लें कि ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ पे x माइनस x, ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है हमारे पास, दूसरा जो हमने पॉइंट लिया ये x0 है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिया ये हमारे पास x0 है। अब हम x0 का यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास दिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x0 माइनस x1, x0 माइनस x1 ये इज इक्वल टू d ओवर a के, मतलब ये d ओवर a के भी इक्वल है। तो यहाँ पे जब इक्वल का साइन आ गया कि यहाँ पे यह नॉर्म आ जाएगा, नॉर्म x माइनस x0 माइनस x1 नॉर्म जो है ये इक्वल का साइन भी आ जाएगा, क्योंकि ये x0 माइनस x1 नॉर्म जो होता है ये किसके इक्वल है, d ओवर a के, ये इसके इक्वल भी है। यहाँ से हमने ये जो होगा वो सोल्व कर लिया कि ये हमारे पास d इज लेस देन, जो d जो होगा वो हमारे पास लेस देन होगा, और यहाँ पे d ओवर a जो होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल होगा किसके, ये जो दरमियान वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक तो हमने ये सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने पुट करना है। पुट क्या करना है, हमने पुट करना है कि हमारे पास जो एक्स ए है वो इज इक्वल टू, जो एक्स ए है वो इज इक्वल टू x1 माइनस x0 ओवर x1 माइनस x0 उसकी नॉर्म के इक्वल है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर x1 माइनस x0 नॉर्म ये इज इक्वल टू c के है, तो ये बन जाएगा हमारे पास c इंटू x1 माइनस x0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, xa की वैल्यू आ गई है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे हमने एक और चीज हमने कंसीडर करना है, मैं साइड पे ये हिंट्स देता जा रहा हूँ। तो ये देखें कि अगर हम xa का ले लेते हैं यहाँ पे अगर हम xa को ले लेते हैं, xa को, तो xa की अगर हम नॉर्म लेंगे, xa की जब हम नॉर्म लेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा, xa की नॉर्म लेंगे ये नॉर्म वाला ये लेस देन हो जाएगा और c वाला ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x1 माइनस x0 नॉर्म।
तो ये जो होता है ये हमें पता है कि ये c को अगर हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये एक्स ए नॉर्म बन जाएगा इज इक्वल टू सी बन जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट उसकी नॉर्म के। तो यहाँ पे देखें x1 माइनस एक्स ए, ये हमने वो ऊपर थ्योरम में कंडीशन दी हुई थी कि एक्स ए नॉर्म जो होता है ये इज इक्वल टू 1 के होता है, ये 1 के हम लिखेंगे तो ये हमें पता है, ये भी मैंने बताया हुआ था कि x1 माइनस एक्स नॉट जो नॉर्म होता है ये इज इक्वल टू डी ओवर ए के होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी ओवर ए, तो ये डी ओवर ए लिख देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर सी। तो ये 1 ओवर सी डी ओवर ए, इसको जब हम उल्ट करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास, ये सी वहां पे दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आएगा तो ए ओवर डी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ओवर डी इज लेस देन इक्वल टू किसके, सी के, मतलब ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कॉमन चीज यही लिखेंगे कि सी इज वेयर, तो यहाँ पे हम पहले तो ये लिखेंगे कि वेयर हमारे पास जो c था वो इज इक्वल टू 1 ओवर x1 माइनस एक्स नॉट उसकी नॉर्म बन गई, और उसके बाद हमारे पास ये बात है कि हमारे पास ये जो हमारे पास c है ये इज इक्वल टू दिस है। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने ये करना है कि ये जो हमने लिखा हुआ है c इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है यहाँ पे d ओवर a है, ग्रेटर देन इक्वल टू d ओवर a है, सॉरी d ओवर a। तो ये क्या हमारे पास किससे है, हमारे पास सॉरी a ओवर d है, क्योंकि ये हमने उल्ट किया है तो यहाँ पे a ओवर d आना था, नीचे d आना था, a ओवर d। जब ये उल्ट किया तो ये हमारे पास c यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे a ओवर d बन गया, ये a है ये d है। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा ही लिखना है कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास a ओवर d बन जाएगा। अब ये चीज हमें पता चल गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये लेट करना है कि फॉर एनी, फिर हमने क्या करना है